आज एक बार फिर मैं शिल्पी थॉमस जी के सामने, और आज मैं इनसे जानना चाहूँगा भक्ति का रूप। हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और चर्चों में जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे अंदर जो एक राक्षस वापस पैदा हो जाता है। जबकि हम मंदिर से आए हैं, मस्जिद से आए हैं, चर्च गुरुद्वारे से आए हैं, कि काश वो वक्त जो हमने मंदिरों मस्जिद में गुजारा वो पूरा 24 घंटे का हो जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मंदिरों के सामने से गुजरे, चर्च के सामने से, गुरुद्वारे के सामने से या मस्जिद के सामने से गुजरे, लेकिन उनके अंदर कुछ टाइम के बाद ही जो एक राक्षस पैदा होता है, जो एक बच्चे की ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है, उनको डर नहीं लगता। क्या कहना चाहोगे जी आप ऐसे लोगों के बारे में? टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है, गहरा है एक्चुअली। जो हम लोग भक्ति दिखाते हैं, ये बोलेंगे कि हम भक्ति दिखाते हैं। भक्ति करना अंदर से, दिल से, और भक्ति दिखाना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। और कुछ तो सर ऐसे चीज़ है कि हमारा बचपन से आदत हो गया है कि हमें मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, चर्च में जाना है। बचपन से हमें जो सिखाया गया है, परिवार ने जो सिखाया है, और इस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों का एक आदत हो जाता है। कोई भी टाइम जो भी हमारा दिल करता है, हम लोग मंदिर में जाते हैं, त्यौहार में जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों का डेली जाने का भी आदत है कि डेली मंदिर में या जो भी जहाँ भी जाते हैं धर्मस्थल में, वहाँ नहीं जाने से उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर एक्चुअली यहाँ जो जाते हैं हम लोग ना, उसमें कोई फ़ायदा हमारा नहीं होगा जब तक दिल से हमारा दिल जब तक साफ नहीं होगा। मतलब दिल का परिवर्तन जिसे बोलते हैं ना, हृदय परिवर्तन, ये आत्मा परिवर्तन जब तक नहीं होगा। और हम लोग मंदिर में क्यों जा रहे हैं? क्या सिर्फ पर्सनल कुछ विश मांगने के लिए जा रहे हैं? वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। मंदिर और मस्जिद जो धार्मिक स्थल है उसमें जाते हैं, क्या हमारा मन्नत पूरा हो? हमारा मन्नत क्या होता है? हमारे परिवार के बारे में होता है, हमारा अपना पर्सनल चीज़ होता है। लेकिन हम लोग सबके बारे में तो सोचते नहीं हैं। अंदर की सफाई हमारी नहीं होती। हम लोग अंदर साफ नहीं करेंगे तो मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, चाहे कहीं भी जाए, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाए, घर में वापस आएंगे और घर में, समाज में हम अपना जो रियल जो रूप बोलते हैं ना, रुद्र रूप बोलेंगे मैं उसको, तो ये जो रूप है ना हम लोग तब दिखाते हैं। घर में भी दिखाते हैं, ये नहीं कि आसपास में दिखाते हैं। और जो बलात्कार वगैरह जो करते हैं, या मान लो जो किसी भी लेडीज़ को टॉर्चर करते हैं, या किसी भी जेंट्स भी हो सकता है जो कमज़ोर है, कमज़ोर किसी को, कमज़ोर वर्ग, वो चाहे गरीब हो सकता है, वो स्त्री हो सकती है, वो कोई भी इंसान हो सकता है जो कमज़ोर है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, कोई भी तरीके से, और उसको यदि कोई तरीके का हम लोग टॉर्चर करते हैं, इसमें मतलब कि एक तो है सर हमारा कोई शिक्षा तो है ही नहीं, शिक्षा हमें मिला ही नहीं है। उसके बाद हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? किस लिए जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो जिसका भी हम लोग पूजा कर रहे हैं ना, मैं बोलूँगी वहाँ यदि मैं मंदिर या मस्जिद या कहीं भी जाके इस टाइप के गलत काम ही लगातार कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वो जो भगवान नहीं बैठा होता है जब हम जाते हैं। तो मेन बात ये है ना कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी पूजा कर रहे हैं धार्मिक, एक बात याद रखना, और आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा धर्म करते रहते हैं ना पब्लिक के सामने, दूसरों के सामने, वो लोग ही सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान होता है। अपने घर के लिए भी होता है और अपने परिवार के लिए भी होता है। क्योंकि हमारे देश में जो कहावत है, पता नहीं एग्जैक्ट हिंदी में बोल पाऊँगी या नहीं, मुँह में राम नाम और बगल में छुरी, तो ये बात ना हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही फिट बैठता है। और वो भी किसी महान आत्मा ने ही बोला होगा, ये जो सेंटेंस है ये किसी महान आत्मा ने ही बोला होगा, क्योंकि उनको हमारे देश के जो लोगों का जो है ना साइकोलॉजी पता चल गया था कि हम लोग शो करना पसंद करते हैं पब्लिक प्लेस में जाके। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, ये जो हम लोग बड़े होने के बाद जो हमारा कैरेक्टर चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम लोग जो स्कूल में जाते, जब बच्चा छोटा होता है ना, बच्चे गलत काम करते हैं, बच्चा झूठ बोलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे तो बहुत चंट है, बच्चा बहुत स्मार्ट है, देखो कैसे झूठ बोला। इवन मैं भी देखो एक टाइम में मैं भी ये सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी और मुझे लगता है कि बच्चा तो बहुत स्मार्ट है। लेकिन एक्चुअली जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब से ही बच्चे को टोकना चाहिए। वो झूठ बोलता है टोको, वो कोई गलत काम कर रहा है वो टोको, मतलब बच्चे को बचपन से हमें सिखाना है, बड़ा होने के बाद सिखाना तो ये बहुत ही एक मुश्किल बात है। तो बचपन से हम लोग सब घर में, हर घर में मम्मी पापा को, मैं तो कहूँगी मम्मी पापा प्रेग्नेंट होने के पहले ना उन लोगों का एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के बाद घर का माहौल कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है
तो उसके घर में उसको शांति मिलेगा तो बच्चा भी शांत पैदा होगा। शिल्पी जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि आज एक बदलाव देखने में आता है कि जब हम किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर जाते हैं, न जाने हमारे कोई कुछ ऐसा नज़र आता है या दुनिया ही कुछ बदल चुकी है, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाओ अश्लीलता ज़्यादा नज़र आ रही है, जबकि धार्मिक स्थलों पे किसी भी जगह पे इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों का आप क्या कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली वही है ना, समाज में हम लोगों ने जो शिक्षा के जो हमारा जो शिक्षा है, चाहे घर का शिक्षा हो, स्कूल का शिक्षा हो, जो समाज का शिक्षा भी होता है, एक घर का शिक्षा होता है, एक स्कूल का शिक्षा होता है, एक होता है समाज का शिक्षा। तो शिक्षा का जो बेसिक जो नेचर ही बदल चुका है। मतलब अभी हम लोग एक बच्चे को तभी स्मार्ट बोलते हैं जब वो कोई फिल्मी गाना के ऊपर डांस कर लेता है, ठीक है। छोटा बच्चा बड़ों का बात, जैसे फेसबुक में एक मैं सीरियल देखती हूँ, नाम वगैरह मुझे याद नहीं है, कभी कभार देख लेती हूँ, उसमें एक लड़का बाप बनता है और एक 8-7 साल का एक लड़का जो है ना बेटा बनता है। लेकिन वो स्टेज पे आके लोगों को हंसाने के लिए, एक रियलिटी शो है, कॉमेडी शो है, लोगों को हंसाने के लिए वो बाप को ऐसे बेइज्जती करता है और सारे लोग तालियां बजाते रहते हैं। तो देखो ना हम लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं। एक 8 साल का लड़का अपनी जो बाप बना है उसको मंच में ही इंसल्ट कर रहा है और उसमें हम लोग तालियां बजा रहे हैं और बोल रहे देखो कितना चंट बच्चा है, कितना सुपर बच्चा है, क्या बोला है। तो हम लोग बुरे चीज़ को एनकरेज कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, बुरे चीज़ को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं तो बुरा ही तो होगा ना सर। यदि बुरे चीज़ को हम नहीं लोग तो धार्मिक स्थलों का ही चुनाव क्यों फिर इसमें? धार्मिक स्थलों का, क्योंकि धर्म का भी तो बिजनेस हो गया सर। अभी धर्म भी तो एक बिजनेस हो गया सर। धर्म और आध्यात्मिकता में बहुत फर्क है। धर्म तो पूरा बिजनेस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है और आध्यात्मिक लाइफ होता है आपका पर्सनल जर्नी। धार्मिक स्थलों के ऊपर जो जिम्मेवार लोग बैठे हैं वो भी आंखें मूंदे बैठे हैं। सब वो लोगों को पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है। आप जिस तरीके से एक जो बोलते हैं ना, हर चीज अभी धर्म का स्थल भी तो सर पैसे के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस चीज का छोटे छोटे जो बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ उस धार्मिक स्थल के ऊपर जा रहे हैं और वो उन लोगों को एक ऐसी मुद्रा के अंदर देखते हैं, क्या उनके ऊपर जो बच्चों का बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये तो सर हर किसी को सोचना है ना। तो क्यों नहीं रोकते वो? क्यों जिम्मेवार लोग मतलब आंखें बंद करके सर जैसे आपने अभी कहा है कि भाई पैसे का लोभ, क्या पैसा ही सर्वोपरि हो गया? इंसानियत तो कुछ सर भी नहीं। इस जमाने में आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ है। आप एक चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, समाज में ऐसे लोग बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों का ही बोलबाला है। आजकल आप मुझे बताइए, सच्चा ईमानदार इंसान का वैल्यू कहाँ रह गया समाज में? ऐसे बच्चों को आप क्या मतलब एक शिक्षा देंगे? क्या एक मैं ये बोलूंगी कि ये जो है ना गहरी निद्रा में हम लोग, ठीक है। नींद से हम लोग जितना जल्दी जग जाएंगे ना सर उतना अच्छा होगा। एक्चुअली जिन संस्कृतियों को अभी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना सर, वो हमारा ओरिजिनल संस्कृति नहीं है। जो नंगापन को, जो भी गलत गंदगी को हम लोग आजकल तालियां बजाते हैं, हम लोग सीटी बजाते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, वो हमारा नहीं है। तो हमें सच्चाई का जो सच हमारा था ना, उस सच में हमें वापस आना पड़ेगा। यदि हम लोग उस सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे ना, तो बोलते हैं ना अंधा जो नगरी है उसमें सारे नागरिक भी अंधा है और राजा भी अंधा है, तो कहाँ जाएंगे? अंधे लोग सारे कुएं में ही पड़ेंगे। मतलब जो अंग प्रदर्शन करना बहुत सुंदरता तो है नहीं। कुछ चीज़ें पब्लिक में अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें घर के अंदर अच्छा लगता है। तो हम लोग ये सारा भूल गए। एक्चुअली घर और पब्लिक प्लेस का ना, ये सारा हम लोगों ने सब एक कर दिया। घर को पब्लिक प्लेस बना दिया, पब्लिक प्लेस को घर बना दिया। तो ये सारा सर जो सिस्टम हमारे समाज सब कुछ में उल्टा बना पुल्टा था। हो गया। हाँ, सब तो अतीत में जो सिस्टम था ना, हर चीज़ को हम लोग बुरा बोल रहे हैं और उस चीज़ को ख़त्म करने में हम लोग तुले हुए हैं। तो अल्टीमेटली एक्चुअली हमें वापस आना ही पड़ेगा। जो हम लोग छोड़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना गलत है, गलत था, हम लोग सही कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों में हम लोगों को वापस आना ही पड़ेगा यदि हमें खुशियाँ चाहिए तो। देखो अभी शिल्पी जी ने कहा कि हमें उसी ही दौर के अंदर वापस जाना पड़ेगा कि जो एक नेक रास्ता था, नेक लोगों का रास्ता था, जहाँ पे इज्जत और शर्म थी, हमें दोबारा से उन्हीं रास्तों पे चलना पड़ेगा अगर हमें इंसान कहलाना है तो। नहीं तो हमारी हालत जानवरों जैसी है। जानवर हम लोगों से बहुत अच्छे हैं सर। देखो ये तो कह रहे हैं कि जानवर हमारे से बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।